बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। स्क्वायर रूट 2 को हमने ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। ये हमारे पास होती है नंबर लाइन, ठीक है। इसके ऊपर अब हमने इसको ड्रा करना है। अब हमने स्क्वायर रूट 2 है, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इसके नीचे स्क्वायर रूट के नीचे क्या वैल्यू आ रही है 2। अब हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर लें और उन्हें प्लस करें तो हमारा आंसर 2 आ जाए, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 और b भी इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब a 1 ले लिया, b भी 1 ले लिया बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है, पैथागोरस थ्योरम। ये कहता है कि c का स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। लेट्स सपोज अगर हम इधर एक इसकी छोटी सी डायग्राम बना रहे, ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ओके। अगर हम ये वाली जो साइड होती है ये इसकी सी होती है, ये वाली साइड ए ले लेते हैं और ये वाली साइड बी ले लेते हैं। अब हमने ए की जगह क्या पुट कर देना है 1 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह हम क्या पुट कर देना है 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 2। सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2 के। अगर हम दोनों तरफ क्या ले लें स्क्वायर रूट ले लें तो सी किसके बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के, ठीक है। ये लेंथ है, लेंथ हमारे पास नेगेटिव कभी नहीं होती, इसलिए ये पॉजिटिव 2 ही आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। अच्छा, ये हमने स्क्वायर रूट 2 हमने ये जो फाइंड करना था ना, इसको हमने फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास इस तरह होगा, यानी ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, ये वाली वैल्यू a1 है और ये वाली b भी क्या है 1 है, b भी 1 है। अच्छा, अब हमने तो उसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है ना, तो आ जाते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ये सारा हमने इसको इस नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए किया। नंबर लाइन पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को क्या लेना है 1 लेना है, तो ये वाली हम लेंथ ले लेते हैं a इसकी, ठीक है। ये लेंथ आ गई a इसकी 1, ओके। अब हमने b भी क्या लेना है 1 लेना है, वो हाइट है उसकी, जितनी ये ली है उतनी ही ये ले लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू भी क्या थी 1, ओके। अब हम अगर इनको मिलाएं, अगर हम इसको मिला दें ऐसे, तो ये वाली लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, ये लेंथ हमारी आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। ये तो हमने ड्रा कर दिया। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंपास शरीफ, ठीक है। कंपास को रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर और इधर से आपने इसको ओपन करना है और ये इस पॉइंट पे आ जाने चाहिए कंपास, जहाँ पे ये लाइन मिल रही है, ठीक है। ये हमने कंपास को रखा, ये वाला पॉइंट ये 0 के ऊपर होना चाहिए और ये इधर इस पॉइंट पर होना जहाँ पे ये टच करे। इधर से आपने एक ऐसी आर्क लगा देनी है, ठीक है। ये जो आर्क है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे मिल रही है, ये आ रही है यहाँ ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारी इस पॉइंट पे आके मिल रही है, तो इस पॉइंट को हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 2 को। तो ये हमारा इस तरह ड्रा हो गया स्क्वायर रूट 2, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। अच्छा, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, इसको अब हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। अब ये है हमारे पास नंबर लाइन पे ड्रा करना है हमने स्क्वायर रूट 3 को। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको स्क्वायर लें और उनको ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाए 3। अब
वैसे ही हम जैसे हमने पहले किया था, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर ली। अब हम ए और बी हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए, 3 आ जाए, उनका स्केयर का सम। तो ए हम देख लेते हैं 1, और नहीं, अगर हम ए रख लें स्केयर रूट 2 और बी रख लें 1, स्केयर रूट 2 का स्केयर लेंगे क्या आ जाएगा 2, 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट 3। ठीक है, लेट ए बराबर है हमारे पास स्केयर रूट 2, बी बराबर है हमारे पास 1। अब इसको अगर आप सोल्व करो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या कहता है आपको कि c का जो स्क्वायर है ना वो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब a किसके बराबर हमने लिया है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, b हमने लिया है 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 + 1, तो कितना आ गया 3। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3। अच्छा, अगर आप गौर करो कि इधर पहले हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2, यानी कि इसके ड्रा करने के लिए हमें पहले स्क्वायर रूट 2 ड्रा करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 2 हमने अभी कैसे ड्रा किया था, वो हमारे पास कैसे लेंथ आई थी, हमने ये वाली लेंथ ली थी 1, और ये वाली लेंथ भी कितनी ली थी 1, और ये फिर हमारे पास जो इसका पाइथागोरस आया था ये हमारे पास आया था स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। ओके, अब ये तो a आ गया हमारे पास। इसके बाद b हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। हमने एक ऐसी लाइन लगानी है जो हमारे पास इधर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करें। ये जो हमारे पास लेंथ है ना, ये इधर कितने का एंगल बनाना चाहिए 90 का, क्योंकि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर ड्रा किया ना। और इसकी लेंथ जितनी ये लेंथ थी उतनी हमने ये लेंथ ले ली 1। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 भी आ गया और ये 1 भी आ गया, ये स्क्वायर रूट 2 और ये 1। अगर हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 3। चले, ये तो हो गया हमारा ड्रा। अब हमने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है। ये हमारी कंपास आ गई, इसको इस पॉइंट के ऊपर रखना है, और ये वाला जो आपका पेन है ये आपका इस डॉट के ऊपर आना चाहिए। ये आ गया, ठीक है। अब आपने गौर करना है कि ये जब हम इसको ऐसे आर्क लगाएंगे इधर से, तो ये हमारी ऐसे आर्क आ जाएगी। ठीक है, अब ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा। ओके, तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड पार्ट, 4 1/3। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब क्या आ रहा है, 4 आ रहा है सबसे पहले होल नंबर, तो ये आ गया 4। ठीक है, ये 4 आ गया। अब 4 के आगे क्या है, 1/3, यानी 4 और 5 के दरमियान हमने उसके 3 पार्ट्स करने हैं। उसके लिए हमें 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी, 1 2। ये जो 2 लाइन लगाई है ना, इसकी मदद से हमारे 3 पार्ट्स होंगे। देखो 1 2 3, और उसमें से हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, ये जो नीचे आ रहा, नीचे 3 आ रहा था, हमने 3 उसके पार्ट्स करने हैं, और ऊपर क्या आ रहा है 1 वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो 1 क्या है हमारे पास, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी, 4 1/3। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये है -2 1/7। पहले -2 पे आ जाना, ये हमारे पास -2 आ गया। इसके आगे करने हैं 7 पार्ट्स उसके,
तो उसके लिए हमें 6 लाइन लगानी पड़ेगी, छोटे छोटे पार्ट लाइन, 1 2 3 4 5 6। जब हम 6 लाइन लगाएंगे तो देखेंगे इसके 7 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गए। अब इसमें से हमने सेलेक्ट कौन सा करना है, फर्स्ट वाला, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास होगा -2 1/7। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5/8। अब नोमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में होगा। नीचे क्या आ रहा है 8, तो इसके 8 पार्ट करने, 8 पार्ट्स करने के लिए हमें कितनी लाइन लगानी पड़ेगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने इसके 8 पार्ट्स कर दिए। अब उसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, 5 वाला, 1 2 3 4 5। तो ये वाली जो लाइन होगी हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करेगी 5/8। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास 2 3/4। पहले पहुंच जाए सीधा 2 के ऊपर, ठीक है। ये आ गया हमारा 2। इसके बाद आगे क्या है, 4 नीचे आ रहा है, इसका मतलब है इसके हमारे पास 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाइन लगानी पड़ेगी, 1 2 3। अब देखें इसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। ओके, तो अब हम इसमें सिलेक्ट कौन सा करना है, 3 वाला, 1 2 3। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारे पास होगा 2 3/4। ओके, तो ये हमारा इसका लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।